यहाँ कह रहे हैं कि हम त्रिड़ी के विशाल मैदान में थे जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई दे पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम है त्रिड़ी समाधिगिरी। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। देखिए, जो सुमति है यह एक बौद्ध भिक्षु है। इसके जो है बहुत सारे क्या हैं, यजमान हैं, जिनके यहाँ ये जाते हैं और वो जो है इनका बड़ा आदर सत्कार करते हैं। क्योंकि तिब्बत में जो है उस समय भी जो है बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव था। अभी भी जो है वहाँ पे जो है बौद्ध धर्म को मानने वाले बहुत अधिक हैं। और दलाई लामा जो बौद्ध अभी धर्म गुरु हैं, वो भी अभी कहाँ कहाँ के हैं, पता है आपको? हाँ, तिब्बत तिब्बत के ही हैं, चीन के नहीं है बेटा, वो तिब्बत के हैं। कहाँ के हैं? हाँ हाँ, तिब्बत के हैं, वो चीन के नहीं है, ठीक है। चीन जो है तिब्बत को जो है अपने अंदर जो है हस्तांतरित करना चाहता है, बहुत समय से लगा हुआ है, लेकिन जो है वह ऐसा कर नहीं पा रहा है। दलाई लामा जो है अभी जो है वहाँ पे जो है बौद्ध जो है गुरु हैं, आए कह रहे हैं कपड़े की पतली पतली चीरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोधगया से लाए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से, बच्चे ऐड हो रहे हैं इसलिए बैक आना पड़ रहा है। चलिए आगे कह रहे हैं गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोधगया से लाए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोधगया का गंडा बना लेते थे। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। वो जो है सुमति जो है प्रत्येक यजमान के पास जाना चाहते थे और उनको जो है जो बौद्ध पताका है, जो कपड़े की एक चीर है, एक झंडा है, जैसा हमारे यहाँ पर भी होता है, उसी प्रकार से जो है जैसे हम लोगों को देखा हुआ आपने जो है हमारे विद्यालय में जो है भगवा जो है ध्वज होता है ना, तो ठीक उसी प्रकार से जो है यहाँ पर भी जो है बौद्ध धर्म की जो है अपने ध्वज हैं, जिसका वर्णन पहले हो चुका है। तो उन ध्वजों में से जो है वो प्रत्येक के घर जा कर के वो ध्वज जो है दे के आते हैं, और जो प्रत्येक बौद्ध धर्म अनुयायी होता है वह अपने छत पर अपने घर पे जो है उस बौद्ध पताका को जो है लगाता है। यानी कहने का आशय ये है कि उस बौद्ध पताका का जो है बहुत अधिक जो है बौद्ध धर्म में जो है सम्मान होता है। आया समझ में? वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। वो जो है अपने जो यजमान हैं उनके पास जाकर प्रत्येक के पास जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें जब मैंने देखा तो एक के पास वो बहुत अधिक समय लगा रहे थे। तो मुझे लगा कि अगर वो ऐसे ही अगर पूरे गांव में घूमने लगे तो फिर वहाँ जो है कम से कम एक हफ्ता जो है लग जाएगा। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। मैंने उनको कहा कि जहां हम रुकेंगे उस गांव भले ही तुम पूरे गांव में जो है बांट लेना, लेकिन जो उसके आसपास के गांव है वहां मत जाओ, क्योंकि समय बहुत अधिक लग रहा है। इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर रुपये दे दूंगा। क्योंकि वो झंडा देते थे, उसके बदले में उनको दक्षिणा मिलती थी, पैसा मिलता था, तो इसलिए जो है वो उन झंडू को जो है बेचते थे। तो मैंने उनसे कहा कि जैसे ही जो है लहासा जाएंगे तो वहां जाकर के जो है मैं आपको जो है उसके पैसे जो है दे दूंगा। कोई कुछ पूछ रहा था? मेरी आवाज आ रही है? हाँ, तो आगे कह रहे हैं कि मैंने सोचा, इसकी ये हो गया था। आगे देखिए, सुमति ने स्वीकार किया। उन्होंने कहा ठीक है मैं नहीं जाऊंगा, आप वहां जाकर के मुझे जो है जितने गांव के लोग हैं जितने मेरे को बांटने हैं उनके हिसाब से जो है मेरे को पैसा दे देना। उन्हें वो स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन किसी कोई न मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11। भारिया का अर्थ क्या होता है देखिए, वो कह रहे हैं कि हमने जो है दूसरे दिन जो है भरिया, भरिया का अर्थ होता है भार ढोने वाला, जो सामान को ले जाए। अगर हमने जो है कह रहे हैं कि भरिया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई हमको सामान उठा के ले जाने वाला कोई भी नहीं मिला, भार उठा के ले जाने वाला कोई नहीं मिला। लेकिन सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था। कह रहे हैं कि प्रातःकाल ही यहाँ से चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से
भी मोटे कपड़े से सिर को ढांक लें तो गर्मी खत्म हो जाती है। कह रहे हैं कि समय 10-11 बजे का है, चिलचिलाती हुई धूप है और जिससे जो है चलने में जो है बड़ी कठिनाई हो रही है, और यदि धूप से बचना है तो उसके लिए जो है सर पे जो है कपड़ा बांधना पड़ेगा। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं, ललाट धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीजें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमिति परिचित त्रिणी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि शेखर विहार में मेरे परिचित हैं, हो सकता है वहां से कोई हमें आदमी मिल जाए। कौन सा आदमी? हाँ, जो सामान को जो है ढो दे, ऐसा कोई आदमी मिल जाए, इस बहाने से जो है वहाँ की ओर चल दिए। तिब्बत की ज़मीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों बिहारों के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। बेगार प्रथा आपने पढ़ा होगा एसएसटी में। बेगार प्रथा होती है कि काम के बदले में जो है बिना पारितोषिक लिए, बिना पैसा लिए जो है काम करना, वो जो है बेगार देना कहलाता है। तो यहाँ पर भी कह रहे हैं कि वहाँ जमींदारों के यहाँ जो है लोग बेगार देते थे। खेती का इंतजाम देखने के लिए वह कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नमसे बड़े भद्र पुरुष थे। वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा वेश ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था, क्योंकि किसके वेश में थे वो? किसके भेष में थे? लेखक किस भेष में थे बताइए? लेखक ही नहीं, भिखारी के भेष में थे। हाँ, वो जो है भिखारी के भेष में थे। जहाँ पर देखो जो है वहाँ पे जो है कूची कूची करके जो है लोगों से जो है दया करो जीभ निकाल के ऊपर पड़ा था ना हमने। हाँ, तो आगे कह रहे हैं बहुत प्रेम से मिले। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी। मेरा आसन भी वहीं लगा। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। कह रहे हैं कि यहाँ जो एक कंजूर, जो वहाँ की लोक प्रचलित भाषा है, उसमें जिसको हिंदी में जो है बुद्ध वचन के अनुवाद जो है कह सकते हैं, उसको जो है कहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि वो वहाँ पर जो है उसके जो है 103 जो है पोथियाँ, पोथियाँ का अर्थ है पुस्तकें, 103 पुस्तकें जो है वहाँ पर रखी हुई थी। और मेरा आसन जो है भी वहीं पर लगा। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं रही होगी। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था। आए कह रहे हैं कि इसके बाद फिर सुमति ने कहा कि आप, मैं जो है इधर आसपास के गाँव में जाऊँ। और सबसे बड़ी बात, एक पुस्तक जो है कह रहे हैं कि पोथी 15-15 शेर से कम नहीं थी। वजन उसका जो है बहुत अधिक था और उसमें जो है बहुत अधिक पेज थे। सुमति ने आसपास के यजमानों के पास जाने के लिए मेरे से पूछा। उनने कहा कि आप जो है ये पुस्तक देख रहे हैं, तो क्या मैं तब तक जो है अपने आसपास के जो यजमान हैं, क्या मैं उनके पास जा सकता हूँ? तो कह रहे हैं कि मैं अब पुस्तकों के भीतर था, मैंने उनकी बात नहीं सुनी। इसलिए नहीं सुनी क्योंकि जो है अब मैं क्या, किस में व्यस्त हो गया था? हाँ, उन पुस्तकों को जो है पढ़ने में जो है व्यस्त हो गया था। इसलिए जो है कह रहे हैं कि मैंने उन्हें जो है जाने के लिए कह दिया। मुझे जो है बड़ा ही आनंद उन पुस्तकों को पढ़ने में आ रहा था। जो बुद्ध वचन के जो पुस्तकें हैं, उनको पढ़ने में जो है मुझे बड़ा ही आनंद आ रहा था। इसलिए मैंने उनको क्या बोल दिया कि आप जाना चाहते तो जा सकते हैं। दूसरे दिन वह गई। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे। अगले दिन हो गए और मुझे ऐसा लगा कि जिस प्रकार से समय लगा रहे थे लोगों के यहाँ, तो ये 2-3 दिन जो है लगा देंगे। लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। लेकिन हुआ ये कि वो जो है कम ही लोगों के यहाँ जा कर के जो है जल्दी से उसी दिन दोपहर को जो है लौट आए। त्रिड़ी गांव वहाँ से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। आए कह रहे हैं
ये अगले दिन जो है कह रहे हैं कि त्रिड़ी गांव वहाँ से बहुत अधिक दूर नहीं था, जहाँ हमको जाना था त्रिड़ी गांव वहाँ जो है अभी बहुत दूर नहीं था। इसलिए जो है हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और जो भिक्षु मेरे साथ थे नम से, उनसे सॉरी जो भिक्षु वहाँ जो जमींदार थे उनसे जो है हमने विदाई ली और हम दोनों ही चल पड़े। सुमति और मैं जो है लेखक कह रहे हैं दोनों ही जो है चल पड़े कहाँ की ओर, त्रिड़ी गाँव की ओर। आया समझ में? सबको आया? चलिए यहाँ पे जो है आपका ये पार्ट पूरा हो गया है। और मेरे हिसाब से कितने पार्ट हो गए हैं इसमें? गद्य खंड में कौन सा? हाँ, उसमें 3 पूरे हो गए, इसमें 2 पूरे हो गए ना।